अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में हार की स्थिति को देखते हुए अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें दिखाया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतमा खमनेई है। और दोस्तों इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो की वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप का रूह पूरी तरीके से कांप रहा है। आखिर क्यों, क्या है इस वीडियो में खासियत? तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतमा खमनेई दिखाई दे रहे हैं और इजरायली IRGC का अगला टारगेट इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर बताया जा रहा है। आपको विजुअल में पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, इजराइल के लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है, यदि ईरान इस पर अटैक करता है तो कितना बड़ा तांडव मचने वाला है, क्या इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत होने वाला है। और दूसरा बात यहीं पर आपको मैं अपने से समझा देना चाहता हूँ, जब से यह युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से ईरान का जो लीडरशिप है वह जो कहते हैं, उनका जो बात होता है वह अपने बातों पर कितना अमल करते हैं यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कहते हैं वह कर ही देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की क्या खास है। तो दोस्तों डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल का एक अत्यंत गुप्त और रणनीति परमाणु अनुसंधान केंद्र है। डिमोना शहर में है। डिमोना एक बहुत बड़ा शहर है इजराइल का। और दोस्तों इसमें इजराइल का न्यूक्लियर वेपन इसमें है, यानी कि इस रिएक्टर में इजराइल के पास भी न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया के केवल 9 देशों के पास परमाणु बम है, उसमें से इजराइल भी है। तो यहीं पर डिमोना में ही इसी रिएक्टर में इजराइल अपना न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि इसकी स्थापना 1950 के दशक में किया गया था। बहुत पहले इजराइल ने कर लिया था। किसकी मदद से? वो भी फ्रांस की मदद से स्थापना कर लिया था। और यहाँ पर वेपन रखा हुआ है और यहीं से वेपन बनाता है। तो यहाँ पर आपको जानना ये होगा कि यदि ईरान यहाँ पर अटैक करेगा तो कैसा माहौल बनने वाला है। पहले से ये 2 बड़े नेता नेतन्याहू और ट्रंप क्यों डर रहे हैं, और ट्रंप इसकी वजह से बहुत बड़ा धमकी भी दे रहा है ईरान को, वो भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर यदि सबसे पहले ईरान इस पर अटैक करेगा तो पहले आप डिमोना की स्थिति आप देख रहे हैं। यदि इस पर टारगेटिंग अटैक करता है न्यूक्लियर पावर पर, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि न्यूक्लियर जो वेपन है वह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब अफरा तफरी मच जाएंगे। वहाँ का जो एनर्जी फैसिलिटी भी और वहाँ पर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा यदि ईरान इस पर अटैक करता है। और ये भी मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ईरान के पास कितना वेपन्स है, चाहे वह मिसाइल है, अनेक प्रकार के मिसाइल है, हाइपरसोनिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स हाइपरसोनिक जैसा भी मिसाइल है, और अनेक प्रकार से ड्रोन है जो कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। तो यदि अटैक करते हैं तो पहले तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय होंगे इजराइल का, और दूसरा यदि न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय होते हैं तो इससे इस डिमोना बहुत बड़ा शहर है, तो जितने भी एरिया में लोग होंगे सभी लोग प्रभावित होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि इस हमला के बाद यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, बहुत भारी रेडिएशन। लोग बीमार पड़ेंगे, लोग मरेंगे, कितने की संख्या में लोग मारे जाएंगे, वैज्ञानिक होंगे, इसमें काम करने वाले लोग होंगे, मतलब पूरी तरीके से इजराइल का स्थिति तबाह हो जाएगा यदि ईरान इस पर अटैक करता है तो। और मुझे भी लग रहा है कि यह युद्ध इस अटैक के बाद ही और भयावह पकड़ेगा, क्योंकि ईरान जो कह देता है वह करेगा। और मुझे लगता है कि यदि टारगेट बना लिया है कि इस पर मुझे अटैक करना है तो करेगा ही। और यदि अटैक करता है तो आप मान लीजिए, मैं यहीं से आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरुआत होने वाला है, क्योंकि यह छोटा मोटा यह अटैक नहीं रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो न्यूज़ है कि पिछले कुछ दिनों से जो ईरान था अमेरिका के फाइटर जेट को मार कर गिरा दे रहा था, चाहे वह अमेरिका का F-15 हो, F-35 मिसाइल के बारे फाइटर जेट के बारे में भी कहा जा रहा था, F-18 के बारे में भी कहा जा रहा था। मतलब अनेक फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट को मारकर ईरान गिरा दे रहा था। तो दुनिया भर के लोग यही सोच रहे थे कि कैसे गिरा दे रहा है, जबकि ये बहुत विनाशकारी, बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि इनको कोई मार ही नहीं सकता, तो ईरान कैसे गिरा दे रहा है, ये तो बात है। और इसके बारे में मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरा डीप एनालिसिस किया है पिछला वीडियो में, तो आप मेरा पिछला वीडियो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि पिछले दिनों 3-4 अप्रैल को जब ईरान ने अपने एरिया में आए अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट को मार कर गिराया था, तो वहाँ पर
अमेरिका के दो वहाँ पर जो उसमें क्रू होते हैं, एक पायलट होते हैं और दूसरा जो पीछे वेपन सिस्टम ऑफिसर होते हैं, ये दोनों बच गए थे और ईरान के पहाड़ी एरिया में ये लैंड हो गए थे धरती पर, वहाँ पर छुप गए थे ईरान के मिलिट्री से बचने के लिए, तो वहाँ पर छुप गए थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ट्रम्प बोल रहा है, यहाँ पर बात आप सुनिए, तो यहाँ पर ट्रम्प बोल रहा है कि मैंने अपने दोनों अफसरों को बचा लिया है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान में देना होगा कि ईरान क्लेम क्या कर रहा है। ईरान क्लेम यह कर रहा है कि मैंने इन दोनों अफसरों को पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद बोल रहा है कि ये हमारे पास उतना सुरक्षित है जितना ट्रम्प के पास भी नहीं सुरक्षित है, ये बोल रहा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो ईरान है इसके दिल में कुछ मतलब दुश्मन के लिए भी अच्छा भावना है, दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचता है, क्योंकि ऐसा बोल रहा है तो कोई सिंपल नहीं है। और दूसरा बात ये बोल रहा है ईरान कि यदि अमेरिका इसके बाद कोई ऑपरेशन करता है तो जितने भी फाइटर जेट हमारे एरिया में आएंगे सभी को मारकर गिरा देंगे, ये ईरान बोल रहा था। लेकिन इसके बाद जो ट्रम्प एक धमकी भरी खत मतलब लिखते हैं और उसके बाद पूरा जानकारी देते हैं कि स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको यहाँ पर आसानी से आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी से और पूरा मतलब आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत मुख्य आपको पॉइंट आपको समझ में आएगा। उसके बाद आगे हम इस वीडियो में आगे जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने ईरान के घने पहाड़ों से गंभीर रूप से घायल और बेहद बहादुर F-15 चालक दल के सदस्य अधिकारी को बचा लिया है, यानी कि अपने अधिकारी को बचाने के लिए बोल रहे हैं। ईरानी सेना भारी संख्या में उनकी तलाश कर रही थी और उनके करीब पहुंच रही थी। एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति है, वे एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति है, ये तो है ही क्योंकि वह पायलट हैं। इस तरह के हमले बहुत कम ही किए जाते हैं क्योंकि इसमें जान माल का खतरा होता है, ऐसा होना नामुमकिन है। अरे भाई तुम ईरान के एरिया में घुसे हो तो ईरान छोड़ देगा? कोई भी देश दुश्मन देश मारेगा। तो यहाँ पर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो ट्रम्प? तो यहाँ पर आगे बढ़िए। पहले हमले के बाद दूसरा हमला किया गया जिसमें हमने पायलट को दिन दहाड़े बचाया, जो कि असामान्य था। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे बिताए, सभी ने अद्भुत साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। मैं सोमवार दोपहर 1 बजे, आज सोमवार है और लगभग अभी 1 ही बज रहा है, तो अभी क्या करने वाला है, ओवल ऑफिस में सेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। हमारे महान सैन्य योद्धाओं पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, तो इसमें बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला है, क्योंकि अनेक प्रकार से मिलिट्री ऑपरेशन का अंजाम देगा और भी जितने भी अपने सेना के साथ बातचीत करेगा, मैं वो भी उसका वीडियो देखूंगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद। और अगला वीडियो में उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या अगला प्लान ट्रम्प का रहने वाला है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर जानना होगा कि जो ट्रम्प है वो दूसरा भी धमकी दे रहा है, 2 प्रकार से धमकी दे रहा है। और ये जो धमकी दे रहा है ये बहुत ही मतलब घातक और बहुत ही विध्वंसक धमकी दे रहा है। मतलब इसके बारे में दुनिया भर के और भी देश रिएक्ट कर रहे हैं कि ऐसा धमकी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प के खुद देश में यानी कि अमेरिका में ही बहुत विरोध चल रहा है कि ट्रम्प ऐसा धमकी दे देकर ईरान को और उग्र कर रहा है। और उग्र करने के बाद ईरान मिसाइल पर मिसाइल बरसा रहा है और बहुत अमेरिका के अर्थव्यवस्था, अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है सभी को नुकसान पहुंचा रहा है इन्हीं धमकियों की वजह से। तो सबसे पहले आगे और भी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, उससे पहले आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दूसरा धमकी ट्रम्प दे रहा है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ। मंगलवार को, यानी कि आज सोमवार है, कल के प्लान बना रहा है, मंगलवार को ईरान में विद्युत षड्यंत्र दिवस और पुल दिवस तीनों एक साथ मनाए जाएंगे। तीनों क्या यार, 2 चीज़ बोला, विद्युत षड्यंत्र और पुल दिवस। आगे बोल रहा है कि तीनों एक साथ मनाए जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं होगा। यहाँ पर आपको सोचना होगा कि एक ईरान का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पुल था जिसको अमेरिका ने मारकर उसको तोड़ दिया अपने फाइटर जेट से मारकर, ये बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि विद्युत षड्यंत्र पर हमला करने के लिए बोल रहा है। हाँ, समझ रहे हैं, विद्युत षड्यंत्र पर भी हमला करने के लिए बोल रहा है, यानी कि एनर्जी फैसिलिटी पर भी हमला करने के लिए बोल रहा है। और आगे बोल रहा है कि जल डमरू मत, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, धमकी दे रहा है। ए ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, तुम पागलो वरना नरक में जाओगे। तुम पागलो ईरान, तुम पागलो नहीं तो नरक में जाओगे। ये नरक में ही भेजेगा ईरान, अरे ट्रम्प। बस देखते रहो, अल्लाह की जय हो। मतलब कह रहा है कि बस देखते रहो कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ और अल्लाह की जय। तो ये ट्रम्प धमकी देकर ये
ईरान को बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो F-15 मामला है, फाइटर जेट ईरान में गिरा था, वहाँ पर 2 बड़े अफसर अमेरिकी अफसर गिरे थे, जिसको कुछ ईरान भी क्लेम कर रहा था और कुछ ट्रम्प भी क्लेम किया कि मैंने अपने ले लिया हूँ, अपने देश में ला लिया हूँ और वे सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बाद जो ईरान है, ईरान एक और बहुत बड़ा क्लेम करता है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, F-15 जो फाइटर जेट है, इसको गिराने के बाद ईरान बोलता है कि अमेरिका ऑपरेशन का अंजाम दिया और हमारे देश में, हमारे एरिया में अपना मिलिट्री उतारा, अपने विभिन्न प्रकार से फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट से। तो बोल रहा है कि यहाँ पर भी मैंने 4-5 फाइटर जेट को और एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा दिया है, जिसमें से बोल रहा है कि 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको मैंने मारकर गिरा दिया हूँ, और 2 C-130 ट्रांसपोर्ट्स ये भी है, इनको भी मैंने मारकर गिरा दी। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कुछ न्यूज़ यहाँ पर बनकर आ रहे हैं। तो ये ईरान क्लेम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान हर चीज़ में अमेरिका से भी और इजराइल से भी भारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने एक आपको शुरू में आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें इजराइल का जो न्यूक्लियर जो स्थान है, वहाँ पर रिएक्टर है, वहाँ पर अटैक करने के लिए ईरान धमकी दे रहा है। और ये मुझे लगता है कि फ़िलहाल ही धमकी अटैक करने वाला फ़िलहाल, क्योंकि अमेरिका भी धमकी दे रहा है ट्रम्प, और जो कल है मंगलवार को बहुत बड़ा फैसला ले सकता है अमेरिका। तो उसके बाद ही हो सकता है कि ईरान अटैक कर दे। तो इसकी वजह से दोस्तों ये युद्ध और उग्र हो सकता है, और हम तो इस युद्ध पर पल पल की नज़र रखे हुए हैं। और भी देश जैसे कि हमारे भारत और उसके साथ और भी देश हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कैसा मतलब जो इस जियो पॉलिटिक्स में जो ये घटना घट रहा है इसका अपना स्थिति व्यक्त करते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।